आप यकीन मानिए कि आने वाले समय में 2028 में जब चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को अपनी जमानत से भी बचाना मुश्किल हो जाएंगी। ये आप लोगों को एहसास दिलाना पड़ेगा। कैसे दिलाना पड़ेगा? अब इतने सारे लोग बैठे हैं, मैं इस तरफ मुंह करके क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि इधर पे मुझे किसी का यकीन नहीं है। मैं इधर इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जब नजर से नजर मिलती है, ठीक है, जब हमारी और आपकी नजर मिलेगी तभी तो हमें पता चलेगा कि आपकी नजर में कितनी सच्चाई है। क्योंकि जब नजर मिलती है तो नजर बदल जाते हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी नजरों से क्यों अभी ये कोई यहाँ बड़ा पर्दा तो चल नहीं रहा है या कोई मन की बात तो हो नहीं रही है। ये तो हमारे और आपके बीच में सच की बात हो रही है। और सच की बात जो होती है, जब तक हमें आपके चेहरे नजर ना आए, तो मुझे आप एक बात बताइए, इस बात में कोई संदेह नहीं, निस्संदेह आप लोग वीर और बहादुर हैं। कम है लेकिन कम है। आप संख्या में बरस की बारिश में आप लोग यहाँ बैठे, ये क्या मैं समझूं ये कम है? ये बहादुरी का प्रतीक नहीं है? मुझे जरा हाथ ऊपर उठा के बताओ कि इतनी पूरी बारिश में आप लोग कांग्रेस पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता बन करके यहाँ खड़े और बैठे हैं, ये सच्चाई है कि नहीं? मैं आप सभी से कह रहा हूँ, ये आप, अब मैं इनका बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि इतनी बारिश में जो हमारे ये मीडिया के साथी हैं, संजय भाई साहब, इनका कवरेज हमेशा मैं देखता रहता हूँ। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, एक बात दिमाग में रख लीजिए आप लोग, आप सारे लोग, सबके मन में है कि सरकार बदलनी है। मानिए जीतू पटवारी जी ने हम लोगों को विषय दिया, विषय क्या था? मैं समझता हूँ सब लोगों ने अपनी बात रख ली है। इसके बाद माननीय अध्यक्ष जी अपनी बात रखेंगे। प्रदेश में खाद की कमी, ठीक है, बिगड़ी कानून व्यवस्था, नशे का कारोबार, महंगी बिजली, जर्जर होती सड़कें, अन्याय और अत्याचार, यही विषय था हमारा, है कि नहीं? तो माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में अभी हमारा एक साथी बोल करके गया कि जो लड़ाई सत्ता पक्ष के लोग नहीं लड़ रहे हैं, वो लड़ाई विपक्ष के लोग लड़ रहे हैं। और जब सड़क पे विपक्ष लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है तो सरकार कितनी भी मजबूत क्यों न हो, उसके भी पिलर ढह जाते हैं और सरकार अपने आप नेस्तनाबूद हो जाती है। क्यों? मैं समझता हूं इस बारिश में एक कहावत है, यदि जीना है, जैसे बरस की बारिश में, इस बारिश में भी अगर प्यास लगे, तेरे राज में धक धक धरती होए और क्यों तो घोड़ा पग धरे, क्यों तो फटे होए। ये फटे के नहीं है तो ये फटे की जीत है कि नहीं है? तो आप लोग दिमाग में रख लो, यदि जीना है तो शेर की तरह जीना सीखो, बकरे की तरह नहीं, क्योंकि बड़ी बकरे की लड़ाई जाती है, शेर की नहीं, ठीक है? तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप पूरी ताकत से, पूरे विश्वास से और पूरी ईमानदारी से माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में संघर्ष करिए। अगली बार अगर सरकार बन करके आप लोगों ने दे तो आप पन्ना में आना हमको बंद कर देना, मैं पन्ना कभी चला नहीं दूंगा। अगर मैं पन्ना में रहा तो यहाँ के 3 विधायक जो भी हुआ, मुझे नहीं पता, मुझे उनके नाम भी याद नहीं है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि तीनों विधायकों को हराने की जवाबदारी हमारी और आपकी। अगर उनको न हराया तो मैं कहता हूँ कि मैं पन्ना दोबारा कभी नहीं आऊंगा। मैं तीनों विधायकों को हराएंगे। अब हमारे बीच में माननीय तहसीलदार महोदय जी खड़े हैं, नहीं तो बातें तमाम हो सकती थी और अध्यक्ष जी को भी अपनी बात रखनी है। एक बात केवल अंतिम बात करना चाहता हूँ, सब लोग बदलना चाहते हैं सरकार, जो सरकार रोजगार ना दे सके, जो सरकार सुरक्षा ना दे सके,
जो सरकार शिक्षा न दे सके, यही है ना। आप देखें नशे का कारोबार, शिक्षा बन गई मती, मती बन गई नीति, नीति बन गया धन, और धन के अभाव में हताश और निराश हो गए हम सब, तो बैठ गए। यही है ना। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने हौसले को बुलंद करें। हम में वो ताकत है, हम सभी लोग ताकतवर हैं, हमारे अंदर वो हौसला है और बुलंदी है कि हम इनको हरा सकते हैं। और इतिहास गवाह है, संख्या किसी की कितनी भी हो, एक बार जब हमारे इरादे बुलंद हो जाते हैं तो बड़े बड़े सूरमा और पहलवान भी हार जाते हैं। तो हमें इनको हराने का काम करना है। तो आप लोगों से, आप तैयार हैं तो जरा हाथ ऊपर उठा के बताएं। इसी बार इसमें हमारे अध्यक्ष जी का अनुरोध है कि सब पैदल भी चलेंगे। तैयार है? तो कोई बात नहीं, कपड़ा नहीं उतारना है बंद को ताकत से। तो हाथ ऊपर उठा करके और मुट्ठी बंद क्यों करवाता हूँ मैं, आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है। जो आते आते 25 में करोड़ों अरबों रुपए के गांजे का व्यवसाय यहाँ पर पकड़ा गया, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं हुई है। तो मैं यहाँ पे सरकार, जो मध्य प्रदेश से 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और यहाँ से प्रशासन, क्योंकि हम लोग अपने जिले को बचाने के लिए यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, तो मैं यहाँ पे जिम्मेदार पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से, जिम्मेदार जिला अधिकारी से अनुरोध करता हूँ कि हमारे जिले को बचाइए, क्योंकि पुलिस को सब पता है कि कहाँ से शराब जाती है, कहाँ बिकती है, किस किस गाँव में कहाँ बिक रही है, ये सबको जवाब। लेकिन वो ठेकेदार को, क्योंकि यहाँ पर 177 करोड़ रुपए का जो ठेका हुआ है, तो सबसे ज़्यादा चिंता पुलिस को है कि बहुत ज़्यादा महंगा ठेका यहाँ पर हुआ है, और उसको कमाने के लिए पुलिस उसका संरक्षण कर रही है और तमाम गाँव में शराब परोसी जा रही है। तो मैं आप आज धरना प्रदर्शन के माध्यम से ये आगाह करना चाहता हूँ कि इस पर आप सब लोगों को कार्रवाई करनी होगी और हमने हमारे जिले को बचाना होगा। दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो इस समय पूरा विकराल रूप ले रही है मध्य प्रदेश में, हर जनमानस, शहर का हर नागरिक, हर उपभोक्ता, बिजली का उपभोक्ता परेशान है। 2018 में एक फिल्म आई थी, बिजली गुल मीटर चालू। यही हाल मध्य प्रदेश में इस समय है कि बिजली गुल हो रही है और मीटर चालू हो रहे हैं। स्मार्ट मीटर के माध्यम से जितना बड़ा उपभोक्ताओं को कष्ट सहना पड़ रहा है। 200-300 रुपए जिसके बिल आते थे, आज 1000, 1200, 1500 रुपए बिल आ रहे हैं। और वो ऐसा स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है जो एक निजी कंपनी को ठेका में दिया गया है। वो जबरदस्ती मीटर थोपे जा रहे हैं, जबकि विद्युत अधिनियम एक्ट में ये प्रावधान है धारा 21 में कि आप जबरदस्ती नहीं कर सकते स्मार्ट मीटर पर लगाने के लिए। उससे उपभोक्ता का सहमति आवश्यक है, उपभोक्ता की सहमति आवश्यक है। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा ये योजना लाकर जबरन उपभोक्ता को स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। और उसमें सबसे बड़ी खामी जो है, जो कंपनी या ठेका जो स्मार्ट मीटर प्रोवाइड कर रही है, जो अरबों करोड़ों हजारों रुपए का ठेका जिसका है, उसको फायदा पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार और तमाम केंद्र सरकारें लगी हुई हैं। और उसका सबसे बड़ा जो वीक पॉइंट है कि उसमें जो नियम है कि उसको टेस्टिंग, अभी आज तक उस मीटर की टेस्टिंग नहीं की गई, उसको चेक यहाँ बोलेगा। और अब तो हमें आश्चर्य होने लगा, इसमें क्या होने लगा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है कि जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं वो सरकार चला रहे हैं। क्योंकि जितनी भी जनता है वो विपक्ष के नेताओं को बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें न्याय दिलवाएं, हमें न्याय दिलवाएं। और जनता मान लो परेशान है। अब कांग्रेस पार्टी का फर्ज बनता है कि हम गांव-गांव, मंडला और मोहल्ला जाकर उन लोगों को जो मुद्दा है उनको स्वर्गों में लाने का काम करें। और ये वो सरकार है जिस प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट की सरकार चल रही थी, ये अंतिम पड़ाव में ये सरकार चल रही थी। यही हालात जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो उसका यही काम था, डिवाइड कोई काम नहीं, आपस में झगड़ा करो, धर्म को धर्म से लड़ाओ, जाति को जाति से लड़ाओ और राज करो।
तो इनके आखिरी समय चल रहे हैं और पन्ना जिले में सबसे बड़ा अभी मुद्दा है जल जंगल जमीन का। पूरे ये उत्तर वन मंडल और दक्षिण वन मंडल और नेशनल पार्क ये लोग किसानों को खेती नहीं करने दे रहे। जहाँ पर अगर हम लोग खड़े होते हैं तो वहाँ तो जुताई होने लगती है, मगर सभी किसानों को ये जानकारी नहीं है कि हम लोगों को कौन मान लो इसमें मदद कर सकता है, तो उनकी जमीन छुड़ाई जा रही है। उनको मान लो भूमिहीन किया जा रहा है, उनकी बरसों से जमीनें हैं, मगर ये मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यह सरकार सत्ता के नशे में चूर है और सत्ता में बैठे लोग नशा मुक्ति अभियान चलाकर किसी श्री को कर लेते हैं और सही मायने में ये सरकार आज नशे में है। और जब सरकार नशे में होती है तो ना उसे आदिवासियों की समस्याएं दिखती है, ना हरिजनों की दिखती है, ना आदिवासियों की दिखती है, ना कि उनको दुखी झोपड़ियों की दिखती है, ना कि आम जनमानस की समस्याएं दिखती है। और ये 23 वर्षों का नशा बहुत पुराना नशा हो गया है। साथियों, आज यह स्थिति है कि पन्ना जिले में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो भाजपा सत्ता में आई थी, 4 चरित्रों चेहरे की दुहाई देती थी, आज यह भारतीय जनता पार्टी का 4 चरित्रों चेहरा पूरी जनता और आम जनमानस के सामने है। कहने को तो ये पवित्र नगरी है पन्ना, लेकिन रात को 11-12 के बाद हर चौराहों में और माइक बंद कर मेरी खबर जा रही हो और पुलिसकर्मी जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उसको अच्छे से रिकॉर्ड करें, ताकि ये बात जाना चाहिए प्रशासन तक कि कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता बीच चौराहे में सीना खोल कर दहाड़ रहा है। साथियों, 12 बजे के बाद ऐसा कोई चौराहा नहीं है, नीचे ऐसी कोई गलियां नहीं है। मैं ये और रिकॉर्ड कह रहा हूं, जब मैं बात करता हूं तो सबूतों के आधार पर करता हूं। ये अगर सीसीटीवी फुटेज चौराहों के निकाल लिए जाए तो चौराहों पर आपको नौजवान पीढ़ी नशे में खुद मिलेगी। ये आलम हो गया है पवित्र नगरी पन्ना का। साथियों, आज जुगल किशोर जी मंदिर कॉरिडोर के मामले को लेकर कॉरिडोर बनना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन किस तरीके से जिला प्रशासन ने गुंडागर्दी अख्तियार कर रखी है, मैं चेतावनी देता हूं। तो ये महज चेतावनी नहीं है, कांग्रेसियों को इतना कमजोर मत समझो। जिला प्रशासन के मुखिया तक की आवाज जानी चाहिए। तो आज किशोर जी कॉरिडोर का निर्माण करने जा रहे हैं, उसमें पन्ना की जनता आपके साथ है, लेकिन आपने गली छाप खुलने की छवि तो प्रशासन की बना दी है। आज पन्ना का एक आम जनमानस तो किशोर जी की परिधि में रहता है, रात को उससे खाना नहीं खा रहा। मैं स्वयं देख रहा हूँ कि नजूर में वो बेचारे खतरा खतौनी रिकॉर्ड निकलवा रहे हैं और रिकॉर्ड में भी इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि एक नकल 1000 रुपए में उनको निकलवानी पड़ रही है। ये तपोभूमि है, जिला प्रशासन के माइक मानो तू जिससे 3-4 हो, सुन ले, पन्ना की जनता एक हद तक तो सहन करती है, लेकिन जब सर के ऊपर से पानी आ जाता है तो फिर भूलना मत कि ये महाराजा छत्रसाल की नगरी है, जो असत्य के खिलाफ तलवार निकाल कर भी खड़े हो जाती है। इस चीज को, इतिहास को मत भूलना। और मैं बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से आदिवासी भाइयों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, क्योंकि वक्ता अधिक है, मैं ज्यादा भी नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना बताना चाहता हूँ, 9 अगस्त को आदिवासी दिवस के अवसर पर
अगर प्रशासन नहीं देता वो आदिवासी वनवासी भाइयों की, अभी मैं एक अखबार पढ़ रहा था, 20,000 एकड़ माननीय अध्यक्ष जी, 20,000 एकड़ फॉरेस्ट में जबरन आदिवासी भाइयों से जमीनें खाली कराई, उनके कब्जे की है। ये कानन आदिवासी भाई जो यहाँ मौजूद है, ये काम भी आपके लिए कानन चारा अधिनियम यूपीए सरकार ने कानून बनाकर दिया था। 13 दिसंबर 2005 से पहले जो आदिवासी वनवासी, आदिवासी मूल निवासी है,